नेपोटिज्म? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये है हमारा सेटअप। ये है हमारे सचिन सर, सचिन गोले और योगी जी। रेडी रेडी। तो आज है हमारा सेशन सर के साथ, सचिन गोले सर के साथ, और जो जो कैरेक्टर ये करने वाले हैं हम देखते हैं। चलेगा, ठीक है। नेपोटिज्म? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पे पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम घास छिलते रहना। व्हाट डू यू से? सुना भाई साहब, KGF 2 यश की आवाज। अरे एकदम वर्ड टू वर्ड सिंक हो रहा था। यहाँ पे मैं इधर देख रहा था और इधर से सुन रहा था। तुम जो भी ये वीडियो देख रहे हो, तुम लकी नहीं हो। हम लोग बहुत बहुत लकी है कि डायरेक्ट सुन रहे हैं ऐसे आमने सामने। नहीं, हम मैं इसलिए लकी हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू इतने लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। अरे वाह, लेकिन हम लोग जैसे आपको मिले हैं, आप भी यश से मिल चुके हो, और आप जब यश से मिले, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 1 के टाइम की बात करोगे, 2 के टाइम? क्योंकि 2 के टाइम बहुत ज्यादा मौका मिला था उनसे मिलने का। 2 के टाइम पे तो क्रेज भी इतना बढ़ चुका था, क्रेज भी बहुत बढ़ चुका था, और हर कोई चाहता था कि KGF 2 अभी हम देखें। और मैं मेरी बात अगर बताऊं तो मैं सुबह 4 बजे का शो देखने गया था। अच्छा, आप सुबह 4 बजे का शो देखे थे? हाँ, और मैंने आपको वहां से निकलकर फोन किया था। सर, क्या किया है आप? वैसे आपने यश को पहले मूवीज में आवाज दी है? हाँ, इससे पहले मैंने उनकी बहुत सी फिल्मों को आवाज दी थी। 12-13 फिल्में मैंने की थी। तो मतलब इसके पहले सिर्फ KGF ही नहीं, उसके पहले भी उससे पहले भी बहुत सारी फिल्मों में आवाज दी थी। लेकिन मतलब समझ लीजिए कि KGF मेरी यश भाई की 13th या 14th फिल्म होगी। उससे पहले लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूँ ना मैं, तो यश अगर इधर फेमस हुए हैं तो वो KGF के बाद ही हुए। हाँ, KGF के बाद ही हुए। मेहनत की है बंदे ने। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत ही है। हाँ, मतलब ऐसे पकड़ के चलिए कि 6-7 साल 8 साल उन्होंने इतना दिया है इसमें। जैसे एक हमारे वॉइस आर्टिस्ट है मयूर व्यास, उनकी आवाज रजनीकांत जी को सूट होती है, टोटल सूट होती है। ऐसा लगता है कि रजनीकांत ही बात कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे यश में ऐसा लगता है कि वही बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, यश भाई, अगर आप ये इंटरव्यू देखेंगे फ्यूचर में, तो भाई आपकी वजह से देखिए मुझे कितनी पब्लिसिटी, कितनी दुआएं मिल रही हैं। मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ। क्या हमने आपको अपने 5 बीवियों के बारे में बताया? वो सिर्फ आपका बीज चाहती है, पर वो जो बीज से निकलेगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्या हुआ? इतना मजा आ रहा है मेरे को ये देखने में। सही है। वो उसका नकल करता है ना, बर्लिन का। हाँ, वो बर्लिन का नकल करता है ना ये सीन में। करेक्ट। क्या बात है, आपने एकदम घोल के पिया है ये सीरीज। बढ़िया, सही है। लेकिन सारे कैरेक्टर्स ताजा हो रहे हैं मेरे। वो नॉस्टैल्जिया आएगा। हाँ। एक बार सिर्फ वो डेनवर की हंसी है। क्या कर रहा है तू? एक बार नहीं, पहले मैं करूंगा, फिर इसको रील बना। इसका ऐसा सीधा करो। एक मिनट, मास्टर करेंगे। हम नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, अगर किसी को ये डेनवर की हंसी करनी है तो कैसी करे? शुरू में तो धीरे धीरे आ कीजिए। फिर उसको स्पीड में लाइए। ये मेरे को डबल मीनिंग क्यों लग रहा है? हाँ। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा? धीरे आहा कीजिए। या फिर कार चलाते चलाते भी सीख सकते हैं। अभी मेरे मन में आया कि पहला गियर डालिए तो उस समय आ कीजिए, सेकंड गियर में फिर आ, थर्ड गियर में थोड़ा आ, फोर्थ गियर में आ, फिफ्थ गियर में ऐसे कर दीजिए। गियर डालना पड़ेगा। सबको 4 व्हीलर लेनी पड़ेगी, भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगी। खाली डेनवर की हंसी सीखने के लिए सब लोगों ने गाड़ी ले ली। कोई भी रिकमेंडेशन है विदाउट माय परमिशन है, कुत्ता भी बाहर नहीं जाएगा। एंड वन मोर थिंग,
उन कंटेनर्स के सारे मेडिसिन सैंपल्स लैब में भेज दो। सर गला नहीं दुखता क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी आपने 2-3 बार टेक कर लिए उसी सेम पिच में, उसी सेम। आदत हो गई है ऐसा तो। अब तो आधा चलो गला जो है ना वो उस चीज का आदी हो चुका है। अब उनको सब सहन होता है, बधिर हो गया। हर अपराध का दंड होता है कड़वा। अगर चोरी की तो हाथ काट देते हैं, गलत शब्द कहने पर जिह्वा काट देते हैं। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब इसका ट्रेलर डब हो रहा था तो ट्रेलर डब के टाइम तो चलो 2, 4, 5 रीटेक 10 रीटेक ऐसे हो रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो हैदराबाद में बैठे थे और हम डब करके भेज रहे थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था तो वापस फिर रीटेक, ये सब सारी चीजें। तो बाद में तो चलो मेरे गले को एक आदत हो गई, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो रिएक्शन है जोर जोर से चिल्लाना, तो उतना चिल्लाया, एक बार चिल्ला दिया, यहाँ से ग्रिप आपकी निकल गई तो फिर समझ लो आपको 2-3 दिन गले को रेस्ट देना है। दूसरे दिन मेरी फ्लाइट थी चेन्नई की और चेन्नई में फिल्म डब हो रही थी गोट, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था ये योगी बाबू, तो वो मैंने डब किया। अब गला खराब, पहले दिन हो गया, नहीं हुआ सर आज रेस्ट कीजिए, दूसरा दिन हुआ नहीं हो रहा है सर रेस्ट कीजिए। मैं डर गया कि जो कैरेक्टर मैं 2 घंटे में उड़ा सकता हूँ उसके लिए मुझे 3 दिन रुकना पड़ रहा है। तो फिर बाद में 4 दिन 5 दिन हुए, 5वें दिन कहीं जाके फिर बाद में ये कैरेक्टर अच्छे से डब हुआ। लेकिन इसका जो ट्रेलर का डब जो था वो मुझे इतना भारी पड़ गया था, मतलब 5 दिन वहाँ पे मुझे ये करना पड़ा था, तो दूसरा तीसरा चौथे दिन की जितनी डबिंग थी वो सब एडजस्ट करनी पड़ी, कुछ कुछ कैंसिल हो गई। तो ऐसा तो बहुत सारे कैरेक्टर है जिसमें आप बहुत चिल्ला रहे हो। हाँ हर बार फिर ऐसा हुआ है बहुत बार हुआ है। रेस्ट करना कितना जरूरी होता है? फिर रेस्ट से ज्यादा ट्रीटमेंट लेना ज्यादा जरूरी होता है। फिर वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रीटमेंट ले लो, गर्म पानी करो, उसमें शहद डालो, हल्दी डालो, अदरक बिदरक ये सब करके डाल दो, नींबू निचोड़ दो, पियो और गले को जल्दी से ठीक करो और जितनी ज्यादा हो सके बात कम करो। याद है आपको पहला डब आपने कब किया था या पहला कैरेक्टर? मतलब पहला हीरो मैंने किया था 2010 में, उपेंद्र के लिए डब किया था और वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और दूसरी जो मूवी थी वो मेरी आर्या 2 थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिलते चले गए। धनुष का तो खैर मुझे बहुत बाद में मिला, मेरी ताकत मेरा फैसला जो फिल्म आई थी, और उस समय मैंने धनुष का ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया था। तो तब से चलो ठीक है, धनुष भी अपने अकाउंट में जुड़ गए और फिर बहुत कुछ जुड़ गया सर अकाउंट में। जब हम रिसर्च कर रहे थे ना कि आपने कितने कितने कैरेक्टर्स किए हैं, वी केम टू द पॉइंट के यार साउथ का एक एक्टर नहीं छोड़ा यार, ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स को आवाज दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सब दे दिए। कब से करते आ रहे हो सर? रजनीकांत भी किया है। क्या बात कर रहे हो? वो पुरानी कोई फिल्म थी जिसमें बहुत ही यंग है, और एक रुद्रा में की थी मैंने, 2-3 की है मैंने रजनीकांत जी की, मतलब जब यंग थे तब। यू आर वन ऑफ द आर्टिस्ट जिनको ये नसीब मिला है। एक्चुअली सबके नसीब में सारे, मेरे नसीब में सारे कैरेक्टर्स। सही है। मेरा नाम है जगदीश, इंडियन आर्मी डिफेंस इंटेलिजेंस सी का एक स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आर्मी में सीक्रेट एजेंट हूँ। नाम है थुपाक की। और मैं हूँ एक सीक्रेट एजेंट। मेरे दोस्तों, मेरे परिवार को भी नहीं, मेरे परिवार को भी नहीं पता। हर हीरो का साला अलग पावर होता है जिसका अलग तोड़ सोचना पड़ता है। रे किसी में एक जैसा पावर होता ही नहीं। अरे यार वो उधर सिगरेट पी रहा है, इनके मुंह में कुछ भी नहीं था फिर भी वो फीलिंग आ रही थी। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो स्टार्ट से लेके एंड तक की सारी जर्नी। वाओ, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। क्या सर, क्या बात है। मेरे लिए उससे भी बड़ा एक्सपीरियंस था ये। अभी मैंने देखा कि आप मतलब इतना बड़ा स्क्रिप्ट एक बार आपने वो सुन लिया, बस उसके बाद पूरा स्क्रिप्ट 1 टेक में पढ़ रहे हो। हाँ, वो तो अभी आदत हो गई। कितनी 4000 से ऊपर तो फिल्में हो गई। वाह, तो करते करते तो आदत हो गई। उसमें से पकड़ लीजिए ना 3000 तो ज्यादा हीरो ही हुए हैं, 1000 कैरेक्टर्स हुए रहेंगे। हाँ, लेकिन रीडिंग स्किल आपकी पहले से अच्छी होनी चाहिए, तभी ये ग्रिप मिलेगी। मतलब जैसे आप अगर शूट अगर कर रहे हो तो आपका कैमरा सही से हुआ है कि नहीं, उसका लेंस ठीक से लगाई कि नहीं, उसका वो जैसे आप अभी चेक कर रहे थे, बस वही है, वही सेम अंदर की चीज है आपके। वोकल आपका क्लैरिटी सही हो। मैं तो अभी जो अगर यंगस्टर्स जो आ रहे हैं तो उनको तो यही बोलूंगा कि पहले आप अपना डिक्शन क्लियर करो। डिक्शन सुधारने के लिए क्या किया जाए? किताबें पढ़ो। पढ़ना मतलब अच्छे से जोर से पढ़ना है, जोर से पढ़ो, जोर, हाँ पूरा जोर से पढ़ो पूरा। और मैं तो बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया होता है नाटक। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, जो भी नाटक पहले लो और नाटक पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर फिर आप परफॉर्मेंस भी करने लग जाते हो। आपकी क्लैरिटी भी हो रही है, आपका डिक्शन भी साफ हो रहा है और साथ साथ में आपके इमोशंस भी कैरी हो रहे हैं। डबिंग की दुनिया के दोस्तों, आपको मिलाते हैं सचिन गोले जी से। नमस्कार दोस्तों।
योगी भाई थैंक यू सो मच। जी सर। आपने हमारा इंटरव्यू लिया और हमें लोगों के सामने इतना पेश किया। जी सर। हमारे सारे काम आप लोगों के सामने ला रहे हो अपने चैनल टैलेंट तड़का के थ्रू। तो बीच में बंद कर दिया था सर मैंने। हाँ, बीच में आपने बंद क्यों किया था मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। लंबी स्टोरी है सर। चलिए ठीक है। उसको आप वो मैं नागपुर में नहीं, सुन लेना। सोनल ने मेरा इंटरव्यू लिया था पॉडकास्ट में, वहाँ पे मैंने बताया है अच्छा, क्यों मैंने किया था ये सब। अच्छा। लेकिन वापस- नाउ आई एम बैक। अच्छा, आई एम बैक। ओके, तो वापस अभी आपने उजागर किया है इस चैनल को। हम चाहते हैं कि आप ढेर सारे वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लें और इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करें, हंसाए, रुलाइए नहीं, हंसाइए नहीं। लगभग 6-7 सालों में इन्होंने अपने चैनल को इस तरह से बूम किया है। इनकी क्वालिटी, इनका टैलेंट, ये सब अफलातुन। टैलेंट तो सर आपका है। अरे हम तो बस उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं और वो कुछ आप नहीं। हमारा जो टैलेंट है लोगों के सामने ला रहे हो जी पर्सनली, जी तो जी। ये हमारी और ये बहुत करते बड़ी रहूंगा। बात है। आज आपने इतना वक्त दिया आपका और इतना अच्छा परफॉर्मेंस यार, भाई साहब मैं पागल हो गया। Thank you so मैं बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपका जरूर। लाइव परफॉर्मेंस देखकर, और शायद लोग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अरे, thank आपका you। वीडियो वायरल हो सर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बाय बाय। चलिए।